बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की कृपा, सद्गुरु संतों, आप लोगों की सत्संग के प्रति उत्कृष्ट आस्था को देखकर सत्संग प्रारंभ कर रहा हूं। प्रभु की कृपा से जो सुग्रीव बन बन भटक रहा था, छुपता फिर रहा था, जिसको किसी का सहारा नहीं था, उस पर कृपा करने के लिए शबरी माता की कृपा, भगवान राघवेंद्र सरकार अपने भाई लक्ष्मण के साथ पर आए और आकर के सुग्रीव से मित्रता की। जबकि वो चाहते तो बाली से भी मित्रता कर सकते थे, और हनुमान जी के कहने से सुग्रीव से मित्रता की। और परिणाम क्या हुआ? उसके भाई बाली को मारा, और बाली को मारने के बाद में बाली का उद्धार किया। राम बाली निज धाम पठावा। और मरते मरते बाली ने कहा था कि ये मेरा बेटा अंगद मेरे समान है, तो इसको दास बनाओ और मेरे को अपना खास पार्षद बनाओ। तो उसका परिणाम क्या हुआ? राज दीन सुग्रीव कह और अंगद कह युवराज। सुग्रीव को राजा बनाया और अंगद को युवराज बनाया। और भगवान राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि जाओ अपने राजकाज को देखो। सुग्रीव को राज मिल गया। जो वस्तु से खो गई थी, वो चली गई थी, वो आ गई। और उसके बाद में भगवान राम ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, और सुग्रीव अपने राजकाज में ऐसा खो गया कि वो भगवान के दर्शन करने भी नहीं आया। सुग्रीव जीव है जैसे हम और आप हैं। जब तक हमको संपत्ति की, धन की, धर्मपत्नी की, पति की, पुत्र की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब तक हम ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। प्रातःकाल सायंकाल भगवान की आरती में जाते हैं, भगवान का कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, दुर्गा चालीसा, राम चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा सप्तशती, नवरात्रे, एकादशी, सोमवार, मंगलवार सारे व्रत करते हैं।
ब्राह्मणों के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, फकीरों के पास जाते हैं, ओलियों के पास जाते हैं और सबसे एक ही कामना करते हैं कि प्रभु शादी करवा दो, पुत्र की प्राप्ति करवा दो। और कहीं से अच्छा मार्ग मिल जाता है और भगवान की कृपा से धन भी मिलता है, संपत्ति भी मिलती है, परिवार भी मिलता है, कुटुंब भी मिलता है, संबंधी भी मिलते हैं, मित्र भी मिलते हैं, सब अपने बनते जाते हैं, सब अपने बनते जाते हैं। और इसी बीच में एक काम होता है, हमारा भगवान को याद करने का समय समाप्त हो जाता है। मोह के हाथों में हम ऐसा बन जाते हैं कि सब कुछ याद रहता है पर ठाकुर जी की याद नहीं रहती। इसी प्रकार से सुग्रीव का हाल है। बाली के त्रास से, बाली के दुख से दिन रात त्रस्त रहने वाला, बाली के दुख से दिन रात परेशान रहने वाला सुग्रीव रात दिन एक ही भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को बाली के संकटों से छुटकारा दिलवाओ। जैसे हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, वैसे ही सुग्रीव भी भगवान को भूल गया। और भगवान की, राम की सीता तो कहीं खोई थी नहीं, तो भगवान तो एक लीला कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन पर्वत पर बैठ करके लक्ष्मण जी के साथ में ज्ञान की, भक्ति की, योग की, साधना की, तपस्या के बारे में चर्चाएं की। और बहुत समय जब बीत गया, सुग्रीव नहीं आया है, तो भगवान राम लक्ष्मण को बोले कि सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। लक्ष्मण देखो, सुग्रीव ने, हमने दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसका पत्नी वापस दिलाऊंगा, उसके दुश्मन को मारूंगा। और सुग्रीव ने मेरे को कहा था कि मैं आपकी सहायता करूंगा। लेकिन ये देखो ना, ये सुग्रीव ने मेरा ध्यान ही भुला दिया। जैसे हम और आप लोग, सब कुछ याद रहता है, कोरोना बीमारी है ये याद है, लॉकडाउन है ये याद है, सरकार दुकान कौन क्यों नहीं खोल रही ये याद है, मुख्यमंत्री मूर्ख है, प्रधानमंत्री मूर्ख है, राहुल गांधी मूर्ख है, ये बातें याद रहती हैं। उपन्यास पढ़ना याद रहता है और टेलीविजन पर 3-3 घंटे पिक्चर देखना याद रहता है। फिर उसके बाद में टीवी पर ज्योतिषी आते हैं, उनकी बातें सुनना याद रहता है। लेकिन एक बात याद नहीं रहती, वो है भगवान की भक्ति। और भगवान भी क्या है, भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं। वो कहते हैं तू याद नहीं करेगा तो फिर मेरे को याद करवाने के तरीके आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, छोटा सा एक
दुख हमारे पीछे लगा देते हैं। वो बेटे की बीमारी का दुख भी हो सकता है, वो दुकान में घाटे का दुख भी हो सकता है, वो बहू बेटा कहना नहीं मानता इसका दुख भी हो सकता है, वो दामाद और बेटी की बातें आपस में बात नहीं बनती, प्रेम नहीं है तो उसका भी दुख हो सकता है। पड़ोसी हमको मकान की दीवार नहीं खड़ी करने देता, वो भी दुख हो सकता है। किसी ने हमारी जमीन हड़प ली, ये भी दुख हो सकता है। शरीर में तरह तरह की व्याधियां लग गई, दुख लग गए, कष्ट लग गए, ये भी हो सकता है। अपना ही शरीर बिगड़ गया, ये भी दुख हो सकता है। फिर कोई भी दुख होता है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, और जब सब तरफ से हार जाते हैं तो अंत में भगवान की शरण में जाते हैं। हार करके भगवान की शरण। भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि सुग्रीव ही सुधी मोरी विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। तो भगवान इशारा करते हैं कि सुग्रीव को पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या शक्ति है। लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल को मैं सुग्रीव को मारूंगा। और मरने मारने की बात में तो लक्ष्मण जी तैयार ही रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्या, आज ही का प्रोग्राम बना लो। भगवान ने कहा ना ना ना, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो अपने बेटे को डांटते हैं, फटकारते हैं, कोशिश करते हैं, मारते हैं, लेकिन उन सब के पीछे माता पिता का उद्देश्य रहता है कि बच्चा सुधरे, बच्चा लाइन पे आ जाए, बच्चा अपने कार्यों को ठीक से करने लग जाए, बच्चा कुसंगति में न फंसे, बच्चा बुरे रास्ते पे न चला जाए, पुत्र जो है कुपुत्र ना बन जाए। भगवान ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना नहीं है। तब लक्ष्मण समझावा, शब्दों की तरफ ध्यान देंगे आप। तब लक्ष्मण समझावा, रघुपति करुणासीव, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, क्योंकि भगवान तो करुणा वरुणालय है। उन्होंने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव को भय दिखाना और भय दिखा करके लेके आना, क्योंकि तुमने देखा है, राम जी ने कहा लक्ष्मण को, तुमने देखा है कि बाली के भय से सुग्रीव भागता ही चला गया, भागता ही चला गया, भागता ही चला गया। और भागने की तो उसी की वृत्ति है, और जब तुम भी उसको भय दिखाओगे तो भाग जाएगा, पर ऐसा नहीं करना। भय दिखाई ले आवहु, भय दिखाना और उसको लेके आना। तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव हमारा मित्र है, भगाना नहीं है। हमारे डांटने का उद्देश्य बच्चा भागे तो ये बुद्धिमानी नहीं है। हमारे डांटने से बच्चा हमारे सामने आने से घबराने लग जाए, ये भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमारे मारने पीटने से बच्चा ढीठ हो जाए, जिद्दी हो जाए और मार की परवाह ही ना करे, ये भी ठीक नहीं है।
जीवन में आपके इशारे का बहुत महत्व है। घर का एक छोटा सा कुत्ता जो घर में हम पालते हैं, वो भी आपके इशारे को समझता है। घर की बिल्ली भी आपके इशारे को समझती है। ऐसे हमारा नौकर हो, हमारा बेटा हो, तो वो आपके आंख के इशारे को समझता है। और जीवन में यदि आपको आंख से समझाना आ गया तो आप समझदार हैं। क्योंकि डांटने फटकारने से बच्चा भाग जाएगा, और यदि आपका आंख का इशारा वो समझ गया तो फिर जीवन बदल जाएगा। तो राम जी ने लक्ष्मण को समझाया कि सुग्रीव को डर दिखाना, पर डर ऐसा कि भय दिखाई ले आवहु तात सका सुग्रीव। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया। राम जी का एक दूत हनुमान है जो सुग्रीव के पास ही बैठा हुआ है। और हनुमान जी तो रोज सोचते थे कि कब सुग्रीव बोले चले, सब सुग्रीव बोले चले, कब सुग्रीव बोले चले। पर सुग्रीव तो विषय में फंस गया। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज, मैं आपको कथा सुनाना चाहता हूं। तो सुग्रीव ने कहा, भाई टाइम कहाँ है, अपने पास फुर्सत कहाँ है, इतना राजकाज है, इसको संभालना कोई आसान काम है क्या? पत्नी को देखना, पुत्र को देखना, भाई को देखना, मित्र को देखना, ये कम झंझट है क्या? छोड़ो छोड़ो सत्संग को। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैंने आपको एक बार कथा सुनाई थी, और सत्संग सुनने के बाद में आपका परिचय मैंने राम जी से करवाया था, और राम जी की कृपा से आपको इतना बड़ा राज्य मिल गया। आप इतने छोटे राज्य से संतुष्ट हैं क्या? अरे सत्संग की तरफ ध्यान दो, इससे भी बड़ा राज्य मिल सकता है आपको। तो सुग्रीव ने कहा कि इससे बड़ा भी राज्य है क्या? तो हनुमान जी ने कहा हाँ। सुग्रीव ने कहा कथा सुनाओ। तो हनुमान जी ने कथा सुनाई कि आपका बाली से विरोध था, राम भगवान ने बाली को मारा और आपने राज्य प्राप्त कर लिया। अब राज्य प्राप्त करने के बाद आपने कहा था भगवान से कि मैं आपका काम करूंगा, पर आप भगवान का काम भूल गए। तो सुग्रीव एकदम जो निद्रा में चला गया था, जो विषय भोगों में फंस गया था, वो उस दलदल से बाहर निकला और उन्होंने हनुमान जी को बोला कि कल चलेंगे। राम जी जब कृपा करते हैं तो वो किस प्रकार से कृपा करेंगे? कभी संतों को भेज देंगे, कभी आपके मित्र को भेज देंगे, कभी आपके पड़ोसी को भेज देंगे, वो आपको घुमा फिरा करके अपनी शरण में ले लेंगे। इधर से हनुमान जी ने समझाया, उधर से लक्ष्मण जी आ गए, और लक्ष्मण जी ने तो अपनी भाषा में बोलना शुरू किया, कहाँ है सुग्रीव, खत्म कर देंगे, मार देंगे। तो बंदरों ने देखा राम जी का भाई लक्ष्मण आया है, अब तो सुग्रीव का वध होगा। सब भाग करके आए, और ये बेचारा
सुग्रीव तो थर थर कांपने लगा कि अब क्या होगा। और ये तो ऐसा बाण मारते हैं कि प्राणी हर लेते हैं। तो उस समय सुग्रीव की धर्म पत्नी तारा काम आई। बाली का बेटा अंगद काम आया। बाली का बेटा अंगद और तारा आगे गए और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। लक्ष्मण जी का स्वागत करने के बाद में अपने महल के अंदर ले गए और लक्ष्मण जी को पलंग पर बिठाया। ये पलंग पे क्यों बिठाया? संत कहते हैं कि अंगद ने विचार किया कि किसी के घर में एक सांप आ जाए तो वो रात भर सोता नहीं है, और लक्ष्मण जी तो शेषनाग हैं। यदि इसके पलंग पे बैठ जाए तो ये तो जिंदगी भर नहीं सोएगा। एक छोटी सी कथा मेरे को याद आती है कि धर्मपत्नी कैसे बड़े से बड़े बिगड़े काम को करवा सकती है। क्योंकि जितना ज्ञान पुरुष का है उससे 1000 गुना ज्ञान स्त्री के पास होता है। स्त्री ने, लड़की ने बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक लोगों को परखा ही परखा है, परीक्षा ही परीक्षा ली है। क्योंकि संसार के लोगों की वृत्ति आप जानते हैं। कभी आप सड़क पे निकलो और चौराहे पे बैठे बुढ़ों को देखो, उनके सामने से बुढ़िया औरत निकल जाए, जवान निकल जाए, छोटी निकल जाए, बड़ी निकल जाए, तो उनके अंदर की जो गंदी वृत्तियां हैं वो बाहर निकलने लग जाती है। तो महिला को सबसे बच करके, सबसे सावधान होकर चलना पड़ता है। अपने गांव के हर पुरुष, हर स्त्री, बच्चे, बूढ़े, जवान की वृत्ति को वो जानती है। कौन कितना बिगड़ा हुआ है, कौन क्या काम करता है, किसके घर कौन आता है, किसके घर कौन जाता है। और महिला के पास में इतनी बुद्धि होती है कि जब वो ठान ले कि अपने परिवार को ऊंचाई की तरफ ले जाना है, तो उसके पास में एक से बढ़ के एक दिव्य ज्ञान होता है। ऐसी बचपन में सुनी हुई ये कथा, संतों के द्वारा सुनी कथा याद आती है। एक कोई बेचारा मजदूरी करने वाला आदमी किसी सेठ के या किराए के मकान पर रहने लगा। किराए के मकान में रहने लगा। महीना होता किराया देता, महीना होता किराया देता। और आप हम सब जानते हैं कि एक महीना तो 30 दिन में बीत जाता है। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, मकान का किराया हो, स्कूल की फीस हो, बच्चों की ट्यूशन हो, ये तो 30 दिन के बाद देनी है। और 30 दिन तो 30 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। और ये जो आदमी अपने परिवार के साथ मकान में रहता था, तो 1 महीने का किराया नहीं दे पाया। सेठ ने क्षमा किया, कोई बात नहीं। और हालत बिगड़ते बिगड़ते ये हो गई कि 6 महीने का किराया चढ़ गया। पुराना जमाना था, 200 रुपए के हिसाब से कमरा था, 1200 रुपए हो गए। सेठ ने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी, डांटा, फटकारा कि तुम किराया देता नहीं, ध्यान रखना।
कल 1 तारीख है और कल को यदि तुम किराया नहीं दोगे ना तो परिवार के साथ उठा करके घर से बाहर फेंक दूंगा। इसके पास किराया कहाँ था, घर आ गया। आज चहक नहीं रहा, आज इसकी चाल में कोई चंचलता नहीं है, आज इसके पैरों में चलने से धमक नहीं है। तो धर्मपत्नी पहचान गई कुछ ना कुछ हो गया। धर्मपत्नी ने कहा क्या बात है, आप उदास हैं? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं। धर्मपत्नी ने कहा कुछ तो है, आज आपने ढंग से भोजन भी नहीं किया, ढंग से बात भी नहीं कर रहे, बच्चों को भी आपने पुचकारा नहीं, संभाला नहीं, क्या बात है? पति ने सारी कथा बता दी कि 6 महीने का किराया चढ़ गया है, 1200 रुपया हो गया है और मेरे पास तो कुछ नहीं है। अब हम सबको कल को ये मकान खाली करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सेठ आएगा, सारा सामान उठा के बाहर फेंकेगा और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। हमारे गरीबों की क्या इज्जत है, हमारे गरीबों का क्या मान है? पत्नी ने कहा आप चिंता मत करें, कब आएंगे सेठ जी? बोले उसने सवेरे 10 बजे 9 बजे का समय दिया है। पत्नी ने कहा देखो मैं संभालूंगी। प्रातःकाल 10 बजे और वो जो घर का मालिक था डंडा लेकर के ठक ठक करते करते आया और सीढ़ी चढ़ा, कहाँ है कहाँ है कहाँ हो कहाँ है? तो पत्नी ने पति को बोला आप लेटरिन में चले जाओ और लेटरिन का पानी चालू रखना। सेठ को बैठने की जगह दी, सेठ बैठा और बैठने के बाद में बोला कहाँ है वो? तो पत्नी ने चेहरा उदास बना लिया, आंखों के कोनों में आंसू आ गए और इधर सेठ देख रहा है कि लेटरिन में से पानी की आवाज आ रही है। तो सेठ ने पूछा कहाँ है वो? बोले जी कल से उनका स्वास्थ्य खराब है, लूज मोशन लगा है, रात से 10 बार लेटरिन चले गए हैं। सेठ ने कहा लेटरिन चले गए हैं तो दवाई करनी थी ना, डॉक्टर के पास वैद्य के पास लेके जाओ। तो वो बेचारी बोली कि हम डॉक्टर वैद्य के पास कहाँ जाएंगे, आपका 6 महीने का किराया हम दे नहीं पाए, इनको वैद्य के पास ले जाने का पैसा होता तो हम आपको न देते। अब तो मेरे को लगता है यदि 2-4 बार और ये शौचालय गए तो शायद इनके प्राण निकल जाएंगे। सेठ ने कहा पागल हो गई हो क्या? अरे इसको डॉक्टर के पास लेके जा, वैद्य के पास लेके जा, दिमाग खराब होगा तुम्हारा क्या? पत्नी ने कहा डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसा ही नहीं है, कैसे लेके जाऊं? सेठ ने जेब से 500 रुपया निकाला और 500 रुपया निकाल के बोला देखो ये 500 रुपया लो और अपने पति को डॉक्टर के पास लेके जाओ। बोले किराए की चिंता मत करना, ये ठीक हो जाएगा, किराया आ जाएगा, आदमी जिंदा रहेगा, सब कुछ हो जाता है। पत्नी ने कहा मैं आपको पानी भी नहीं पूछ पाई, मैंने आपको दूध के लिए भी नहीं पूछा, मैंने आपसे ढंग से बात भी नहीं की। सेठ ने कहा पहले पति का ध्यान कर, मैं कभी फिर आ जाऊंगा। सेठ डंडा खटखटाते खटखटाते वापस चला गया। पत्नी ने पति को आवाज लगाई बाहर आ जाओ। पति बाहर आया और आ करके जैसे आया बोले काम हो गया? बोले क्या? बोले 5-6 महीने आराम करो। संसार में जो पति पत्नी का नाता है ये दुख सुख में साथ देने का नाता है।
तारा ने जब देखा कि सुग्रीव के ऊपर मुसीबत आने वाली है, तो सुग्रीव को आगे नहीं किया, अंगद को साथ लेकर के लक्ष्मण जी को सुग्रीव के पलंग पे बिठाया और कहा कि प्रभु आप यहां बैठिए, और इसके मन में जब तक शेषनाग का भय नहीं रहेगा तब तक ये विषयों के पीछे लगा रहेगा। और जब मामला शांत हो गया तो तारा ने बुलाया हनुमान जी के साथ में सुग्रीव भगवान राम के पास आया। और मन में डर रहा था कि भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान डांटेंगे, फटकारेंगे। रामायण में लिखा है कि हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण जी ने थोड़ा आश्वासन दिया तो सुग्रीव को थोड़ा विश्वास हुआ, और लक्ष्मण जी को आगे कर करके सब लोग भगवान राघवेंद्र सरकार के पास आए। और मन में भय था सुग्रीव के कि भगवान डांटेंगे, फटकारेंगे कि तेरा काम तो मैंने एक दिन में कर दिया और मेरे काम को तुमने 4 महीने लगा दिए, इतना समय व्यतीत कर दिया। पर सुग्रीव चालाक है ना, जैसे हम और आप चालाक हैं। सामने वाला यदि ताकत वाला हो तो हम शांत हो जाते हैं, और सामने वाला यदि कमजोर हो तो हम हावी हो जाते हैं। ऐसे ही सुग्रीव ने देखा कि भगवान डांटेंगे तो इसने आते ही भगवान के चरणों में प्रणाम कहा। भगवान पूछ सकते थे कि भाई तू क्यों नहीं आया, पर इसने पहले सफाई देना शुरू कर दिया। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोही कछु नहीं, नाथ मोची कछु नाहिन खोरी। चरणों में प्रणाम करके सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है जो मैं आपका दर्शन करने नहीं आया, मेरा कोई दोष नहीं है। तो भगवान ने पूछा, प्रेम से पूछा कि भाई दोष किसका है? तो बोले अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये आपकी माया बड़ी विचित्र है, ये आपकी माया मनुष्य को फंसा लेती है, ये आपकी माया मनुष्य को जकड़ लेती है। इस माया से तभी छूटा जा सकता है यदि आप दया करो। मैंने सुग्रीव का इशारा है कि आपने मेरे ऊपर दया नहीं की, मेरा कोई दोष नहीं है, ये आपका दोष है। भगवान राम तो सुन के हैरान हो गए, लक्ष्मण भी मुंह देख रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज विषय वश सुर नर मुनि ज्ञानी, देवता हो मनुष्य हो ज्ञानी हो, ये सब विषयों के बस में है। मैं पावर पशु कपि अतिकामी। ये जो माया है ना, ये जो विषय है, ये मुनियों को भी छोड़ते नहीं, ऋषियों को भी छोड़ते नहीं, मनुष्य को छोड़ते नहीं, देवताओं को छोड़ते नहीं, राक्षस को छोड़ते नहीं। तो मैं इससे कैसे बच पाता?
मैं पांवर पशु कपि अति कामी, मैं तो पांवर हूं। पांवर मैंने गया गुजरा, पावर मैंने निकृष्ट, पावर मैंने जो किसी भी काम का नहीं है, और पावर मैंने पशु, और पशुओं में भी बेकार का पशु। आप गाय पालो तो गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, भैंस पालो गोबर मिलेगा, कुत्ता पालो आपके घर की रक्षा करेगा, बंदर पाल लो आपके मकान को तोड़ेगा, दुकान को तोड़ेगा, बर्तनों को तोड़ेगा, छीना झपटी करेगा, और ज्यादा कुछ करोगे तो आपको डराएगा, आपको काटने को भागेगा। और जो काम की बात बोली सुग्रीव ने कि बोले मैं पांवर पशु कपि, मैं गंदा पशु हूं, बंदर जो अति कामी हूं, मैं कामी आदमी हूं, वासना में फंसा हुआ आदमी हूं। और प्रभु नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा, लोभ पास यही कर न बंधाया, सो प्रभु तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान राम क्रोधित थे कि सुग्रीव नहीं आया, और सुग्रीव ने आकर के सारा भांडा भगवान के ऊपर ही फोड़ दिया। जो कुछ भी हुआ था उसका सारा दोष भगवान के ऊपर ही लगा दिया, और भगवान को बोल रहा महाराज इस संसार में कौन है तो जो स्त्री के नयनों से बच सके, और क्रोध रूपी अंधेरे में से जो बाहर निकल आए, ऐसा कौन है? और इस संसार में कौन है जो लोभ में न फंसे, और जो इन सब से बच गया वो तो फिर आप जैसा ही है, वो आप जैसा ही है। और महाराज इनसे बचना आसान काम नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचना आसान काम नहीं है। ये किसी गुण से नहीं होगा, ये किसी साधन से नहीं होगा। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये किसी गुण से भी नहीं होगा, ये किसी साधन से नहीं होगा। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। यदि आपकी कृपा हो जाए तो शायद कोई प्राप्त कर सकता है कि संसार के झंझटों में फंस करके भी भगवान का भजन करे। मेरे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए हैं, समय आए हैं। मैं हैदराबाद में गया था, आंध्र प्रदेश में 35 साल पहले गया हूँगा। तो वहां पर एक भक्त परिवार था, डोंगरे जी महाराज का शिष्य थे वो लोग, भागवत कथा के प्रेमी थे। जीव भाई कल्याणी उनका था अटक नाम, कल्याणी, जीव भाई कल्याणी। 7 भाई, और बेगम बाजार में उनका अच्छा बड़ा मकान था, 4-5 मंजिल का मकान होगा। तो उनके परिवार में रहने का सौभाग्य मिला। तो बातों में चर्चा हुई क्या काम चलता है। तो उन्होंने कहा हम लोग हार्वेस्टर की चादरें बेचते हैं, सीमेंट की चादरें जो झुग्गी झोंपड़ियों में डाली जाती हैं।
और उस समय की बात है जब मारुति का कारखाना नया नया खुला था, तो उनका बिजनेस इतना ज्यादा था, इतने ज्यादा था कि सातों के सातों भाई हर साल एक एक कार इनाम में जीतते थे। मारुति की गाड़ी इनाम में मिलती थी, इतना बिजनेस करोगे तो इतना मिलेगा। तो सातों भाई कार जीतते थे। बातों बातों में चर्चा हुई तो आपके पिताजी बोले जीवित हैं। और उनकी आयु 90 साल से ऊपर है। मैंने कहा कहाँ है? बोले ठाकुर जी के मंदिर में है। मैंने कहा कब मिलेंगे? बोले शाम को 6 बजे वो ठाकुर जी के मंदिर से निकलते हैं और 7-8 बजे भोजन करके फिर वो विश्राम करने चले जाते हैं और रात को 2 बजे उठते हैं, फिर ठाकुर जी के मंदिर में चले जाते हैं और भगवान की पूजा पाठ करने के बाद स्नान विनान जो कुछ भी करना अपना करते रहते हैं। और उनका एक ही काम है, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहना। 90 साल से ऊपर उनकी उम्र हो गई। किसी से अपना वस्त्र नहीं धुलाते, किसी से अपना काम नहीं कराते, भोजनशाला में स्वयं आ जाते हैं। और 18 घंटे लगातार भगवान का भजन करते हैं। डोंगरे जी महाराज का सत्संग हो तो वो पहले जाते थे, पर अब नहीं जाते। अब मेरे मन में भी इच्छा हो गई कि भाई ऐसे महापुरुष का दर्शन करना चाहिए। कि संतों को तो देखा 18-18 घंटे भजन करते, ऐसे महापुरुष। जब वो शाम को 6 बजे पूजा घर से निकलने लगे तो जी भाई गया और कहा कि बापूजी अपने घर में एक संत पधारे हैं। तो उनके जो पिताजी थे वो आए, वो झुक के प्रणाम करने लगे। तो मैंने कहा अरे रहने दो रहने दो रहने दो। बोले नहीं, मैं तो आपके चरण छूऊंगा। उन्होंने मेरे पैरों को हाथ लगाया और उनके पैर ऐसे, उनके हाथ ऐसे कोमल जैसे रुई हो रुई। आज भी उस दृश्य को मैं याद करता हूं तो मेरे हृदय में, शरीर में रोमांच हो जाता है। उनके द्वारा मेरे को पैर को हाथ लगाए हो कि मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा भोजन का समय हो गया, मैं विश्राम करूंगा। तो मैंने कहा नहीं, आप विश्राम करो। और फिर प्रातःकाल उठना भी है। मैंने कहा जाओ। अठारह घंटे भगवान का भजन करने वाला आदमी। तो मेरे को कई संत महापुरुषों की बातें ध्यान में आ गई कि कितनी कितनी लोग कठिन तपस्या करते हैं, कितनी कितनी लोग कठिन साधना करते हैं। और हमारे महात्मा में भी एक योग है जिसका नाम है हठ योग। हठ में होता है जिद्द, एक धुन। जब मैं 16 साल का था तो उस समय नया नया मैं सन्यासी बना था, तो मेरे अंदर भी वो जिद्द आ गई थी। वो जिद्द क्या थी कि ज्येष्ठ आषाढ़ के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है तो गंगा के किनारे की रेत बहुत गर्म होती है। तो संतों को देख करके हम भी वहां जाकर के बैठने लग गए। शरीर से पसीना चू रहा है,
पसीना बह रहा है, पर उठना नहीं और वहां बैठ के भगवान का स्मरण करते रहना, याद करते रहना। सिर से पसीना है, केशों से पसीना है, शरीर के रोम रोम से पसीना बह रहा है और ये तपती जा रही है। और फिर जब जनवरी फरवरी का महीना आता था तो हरिद्वार में गंगा के किनारे रहते थे हम लोग। फिर गंगा में जाकर के 6-6 घंटे ठंडे पानी में खड़े रहना। संतों के साथ रह करके बहुत प्रकार का हठ योग किया। पर जब गीता को ध्यान से पढ़ा तो गीता को ध्यान से पढ़ने के बाद संतों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से ज्ञान आया कि भगवान को पाने के लिए हठ नहीं करना चाहिए। सहज स्वभाव से भगवान का भजन। गुरु महाराज ने ज्ञान दिया कि भगवान के मंत्र को श्वासों के साथ जोड़ दो। यदि आपका मंत्र श्वास के साथ जुड़ गया तो आपको 16 घंटे भजन नहीं करना पड़ेगा, 18 घंटे भजन नहीं करना पड़ेगा, आपका 24 घंटे भजन हो जाएगा। जिसको संतों ने कहा श्वासे श्वासे हरिर नाम। श्वास ही मंत्र बन जाए, श्वास ही भजन बन जाए। फिर आप खेत में काम करेंगे तो भी भगवान का नाम चलेगा, भोजन करेंगे तो भी भगवान का नाम चलेगा, खाना पकाएंगे तो भी भगवान का नाम चलेगा, दुकान में बैठेंगे तो भी भगवान का नाम चलेगा, गाहक से बैठ बात करेंगे तो भी भगवान का नाम चलेगा, और परिवार में सबके बीच में बैठे तो भी आपका भगवान का नाम चलता रहेगा। पर भगवान का नाम चलने का अर्थ ये नहीं है कि आपको अहंकार हो जाए कि मैं तो बहुत भगवान का भजन करता हूं। अरे नहीं, ठाकुर जी ने मेरे पे कृपा की है और कृपा की है तो मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। और जब आप भगवान का भजन करेंगे तो अनेकों प्रकार की वृत्तियां ऐसी आएंगी जो आपके दिमाग को झकझोरने की कोशिश करेंगी। इसलिए संतों ने कहा ना, नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से ना भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। चोला अनमोल तेरा सिला है, शरीर चोला अनमोल तेरा सिला है, जिस पे जीवन का फूल खिला है, और श्वास गिन गिन के तुझको मिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। जिसने मानुष जन्म ऐसा पाकर, जिसने मानुष जन्म ऐसा पाकर, खोज हरि की न की मन लगाकर। जिसने मानुष जन्म ऐसा पाकर, खोज हरि की न की मन लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जिसने मानुष जन्म ऐसा पाकर, खोज हरि की न की मन लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। हठ योग से शरीर को कष्ट होगा,
और आपके कष्ट से नारायण को भी तो कष्ट होगा। तो महापुरुषों ने विचार दिया कि श्वासे श्वासे हरि नाम। हैदराबाद के जी भाई की बात बता रहा था, 7 भाई, 3 के एक लड़का, 2 के एक लड़की, और 2 के कोई बच्चे नहीं। तो मैंने सहज भाव से पूछ लिया, भाई सबके एक बच्चा है और 2 के बच्चे नहीं हैं, तो और संतान पैदा कर लो। तो उन्होंने कहा, संतान पैदा करके फायदा क्या, ये सारी अपनी है, हमारे में कोई वैमनस्य नहीं है, सारा पैसा आता है, एक ही जगह रहता है, और धंधा इतना चलता है कि हर साल कार मिलती है। संतुष्टि ऐसी है कि वासना की भूख नहीं है, और प्रभु के प्रति भक्ति ऐसी है कि सारे भाई भगवान का मिल करके भजन करते हैं, सब इकट्ठे बैठते हैं। मैं 2 दिन के लिए उनके परिवार में गया था और 1 महीने में उनके परिवार में रहा। रात के 8 से लेकर के रात के 11 बजे तक सब बच्चे परिवार मिल करके सत्संग करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। सुग्रीव ने ठीक ही कहा कि प्रभु आपकी भक्ति यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अरे प्रभु आपकी भक्ति हर एक के बस में नहीं है, कोई कोई पा सकता है, कोई कोई पा सकता है। भगवान राम जी ने सुग्रीव की बातें सुनी, बोले थोड़े दिन पहले जो बाली के डर के मारे हाय हाय भी नहीं कर सकता था, लिखा है तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। भगवान राम मुस्कुरा करके बोले। सुग्रीव को लगता था भगवान डांटेंगे, भगवान फटकारेंगे, भगवान मारेंगे, भगवान मेरे को क्रोध से देखेंगे, पर इधर तो नक्शा बदल गया। भगवान मुस्कुराए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जिमि भाई। भगवान राम बोले, अरे सुग्रीव, मेरे को तुम्हारे को देख के आज भरत की याद आ गई। मेरे को लगता है कि तुम मेरे को भरत जैसा ही भाई मिल गया है। अब पुरानी बातें छोड़ो, अब ऐसा करो जिससे हमारा भी प्रोग्राम हो जाए। भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मैंने तेरा काम कर दिया। भगवान ने कहा कि भाई जैसे सीता की खोज करो। शंकर भगवान कहते हैं, राम बात कर ही रहे थे, इतने में तो बंदरों के झुंड के झुंड आने लगे, और ऐसे ऐसे बंदर, ऐसे ऐसे बड़े भयंकर बंदर आने लगे कि ऐसे बंदर थे कि कोई उसमें से कई के बंदर ऐसे थे कि जो अकेले ही रावण को मार के काट के खत्म कर दे। और बंदर आए और शंकर भगवान कहते, पार्वती, बानर कटक उमा में देखा, मैंने बंदरों का झुंड देखा। तो कितने बंदर थे? बोले पद्म 18 यूथप बंदर।
सीता जी की खोज करने के लिए कितने बंदर आए? पद्म 18 यूथप बंदर। पद्म कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर पद्म। 10 जीरो लगे ऐसे पद्म। और पद्म क्या, जूथ, इतने झुंड थे, झुंड। और अस कपि एक न सेना माए, ऐसा कोई बंदर नहीं था जो रावण को जीत ना सके। और जितने भी बंदर थे, सारे बंदरों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। बड़ी विचित्र बात है ये। पद्म 18 यूथप बंदर। 18 पद्म बंदरों के झुंड, एक एक झुंड में 100, 200, 400, 500 बंदर होंगे। और शंकर कहते, पार्वती अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल यही पूछी नाही। ऐसा कोई भी बंदर झुंड में नहीं था जिसको भगवान ने ये पुनः पूछा हो कि भाई कैसे हो, ठीक हो। पार्वती तो देखने लगी। पार्वती ने कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, कथा कर रहे हो क्या, मेरे को बातें सुना रहे हो कि मेरे को उलझा रहे हो? शंकर बोले, पार्वती क्या हो गया? बोले, आपने कहा 18 पद्म। 18 पद्म में कितने जीरो होते हैं, और उसमें भी झुंड। और आपने कहा 10 मिनट में भगवान ने सबको कुशलता पूछ ली। ऐसा कैसे हो सकता है? तो शंकर भगवान बोले, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिक आई। इसमें भगवान की कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि विश्व रूप व्यापक रघुराई। भगवान विश्व रूप में व्यापक है, विश्व रूप में व्यापक है। कभी चर्चा चलेगी तो बताऊंगा मैं कि भगवान कैसे एक क्षण में सबको दर्शन दे देते हैं। शूर्पणखा की नाक कान जब काटी तो खरदूषण 14,000 राक्षसों को लेके आया। और भगवान का रूप इतना मोहित है, ये भगवान के रूप को देख करके शूर्पणखा भी मोहित हो गई। और शूर्पणखा ने खरदूषण को जाकर भड़काया तो खरदूषण मारने के लिए आए, पर जब भगवान को देखा तो वो भी मोहित हो गए। और 14,000 जो उनकी सेना थी वो भी भगवान को देख के मोहित हो गई। तो मोहित होकर के खरदूषण ने कहा कि देखो भाई, हमारी तुम्हारे से कोई लड़ाई नहीं है, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे से झगड़ा करके क्या फायदा। ऐसा करो, अपनी पत्नी को हमको दे दो और झगड़ा खत्म। मगर भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि सीता को गिरी कंदरा में ले जाओ और सीता केरी करो रखवारी, सीता की रक्षा करना। अब सीता को जब हटा दिया तो खरदूषण को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि युद्ध करो। भगवान ने कहा युद्ध करो। अब भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली, ऐसा जादू किया, ऐसा अपना ऐश्वर्य प्रकट किया कि रामायण में लिखा है कि 14,000 जो लोग हैं वो भगवान से युद्ध नहीं कर रहे। भगवान की कृपा उनके ऊपर ऐसी हुई कि हर आदमी दूसरे को राम देख रहा है। देख ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लर मर्यो। देखे ही परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लर मर्यो।
एक राक्षस दूसरे को राम देखता है, दूसरा दूसरे को राम देखता है। तो ऐसे एक दूसरे को राम देख देख के सारे राक्षस आपस में कट के मर गए, खत्म। खरदूषण भी मर गया। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ये कछु नहीं प्रभु के अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। भगवान विश्व रूप है और व्यापक है। सारी बंदरों की सेना आ गई। सुग्रीव ने खड़े होकर के सारी सेना को कहा कि चारों दिशाओं में फैल जाओ, 10 दिशाओं में फैल जाओ और सीता की खोज करो। और अल्टीमेटम दिया, बोले 1 महीने के अंदर अंदर आना है, और जो 1 महीने में नहीं आया तो उसका मैं वध कर दूंगा। घोषणा सुनी, सारे बंदर भागे। और वचन को सुन करके सारे बंदर तुरंत चले। और उसके बाद में फिर सुग्रीव ने अंगद को बुलाया और हनुमान जी को बुलाया, नल नील को बुलाया और उनको समझाने लगे कि सब लोग जाओ। और ये भगवान का काम, राम जी का काम नहीं है, ये मेरा काम है। इसको ये समझ के नहीं करना है कि राम जी का काम है, ये काम राम जी का नहीं है। मन क्रम वचन सो यत्न विचारे हो, रामचंद्र कर काज सवारे हो। भगवान का काम मन से, कर्म से और वचन से विचार के करना है। भगवान का काम मन से, वचन से, कर्म से कैसे करना? विचार के करना है। रामचंद्र का काज सवार हो, रामचंद्र भगवान का काज सवारो। और सूत्र दिया, सूत्र बोले अपने बड़े बूढ़ों का काम करने का तरीका क्या है? बाले भानु पीठ सैये उरागी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। सुग्रीव ने ज्ञान दिया कि यदि सर्दी में धूप सेकना हो तो सूरज की तरफ पीठ करके बैठना चाहिए, और सर्दी में यदि आग सेकनी हो तो अग्नि के सामने बैठना चाहिए, अग्नि को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अग्नि सामने से प्रभाव डालेगी और धूप पीछे से प्रभाव डालेगी। और अपने मालिक की सेवा करनी हो तो उसकी सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। जिसको मालिक को हमने मालिक समझा है, उसकी सेवा करना हो तो छल कपट को छोड़ के सेवा करना है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग गृहस्थी हैं, दुकान पे कोई नौकर रखो तो नौकर दुकान का ध्यान क्या करेगा? हमको नौकर का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कोई तेल की शीशी जेब में डाल के ना ले जाए, ये कोई साबुन की बट्टी जेब में डाल के ना ले जाए। गाड़ी में ड्राइवर रखो तो उसके बारे में विचार करना पड़ता है कि तेल कितना चोरी किया। घर में नौकरानी को रखो तो नौकरानी का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सोने की पोती ना उठा के ले जाए,
कहीं कोई बर्तन ना उठा के ले जाए, कहीं सर्फ का पैकेट ही ना उठा के ले जाए। यदि हमने किसी को स्वामी माना है, मालिक माना है, तो उसकी सेवा कैसे करनी है? सर्व भाव छल त्यागी, सारे प्रकार के भावों के छल को त्याग के करनी है। इतने दिन तक जो सुग्रीव भगवान का भजन नहीं कर रहा था, वो आज बंदरों को ज्ञान दे रहा है कि देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। ये बंदर ज्ञान दे रहा है कि मनुष्य का शरीर मिला है, बंदर का शरीर मिला है, इसका ये फल है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो, सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन करो। सोई गुणई सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। राम सुग्रीव ने कहा, इस संसार में वही गुण वाला है, वही भाग्यशाली है जो भगवान के चरणों से प्रेम करे। ऐसा ज्ञान दे रहा है। और सारे बंदर आशीर्वाद ले लेकर के दशों दिशाओं में चले गए, झुंडों को झुंड चले गए। और रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी है, पाछे पवन तनय सिर नाव। रामायण के सूत्र को देखो और रामायण की गहराई को देखो। भगवान राम जी को पता है क्योंकि कौन काम करने वाला है, पर भगवान किसी की भी उपेक्षा नहीं करते। जितने भी बंदर भगवान से आज्ञा लेके गए, भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। किसी से भी फॉर्मेलिटी नहीं की, किसी से भी दिखावा नहीं किया, किसी से भी ओवर रिएक्शन को ओवर एक्शन नहीं किया। सबसे ऐसे मिलते हैं जैसे वही उनको सबसे ज्यादा प्यारा है। आपका हृदय इतना गदगद होना चाहिए, इतना निर्मल होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए कि नौकर क्या, पड़ोसी क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, जीव क्या, हर आदमी आपके पास आने को तैयार हो जाए, हर प्राणी आपसे मिलने को तैयार रहे। पर ऐसा क्या जीवन है कि आपके परिवार वाले डर रहे हैं, आपके बच्चे डर रहे हैं, घर में सांस लेना भी भारी है, पत्नी बोल नहीं सकती, बच्चे बोल नहीं सकते, नौकर बोल नहीं सकते, भाई बोल नहीं सकते, मित्र बोल नहीं सकते, तुम अकेले हावी हो रहे हो। बॉम्बे में मेरे को जाने का अवसर मिला, तो हाँ 4 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो एक दिन अचानक परिवार वालों ने, बच्चों ने मिलके सबने कहा कि जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन उनके परिवार के जो मुखिया थे वो थोड़ा आकड़ू खां थे। मैंने अपने आप को ही समझते थे कि दुनिया में मैं ही हूं बुद्धिमान, बाकी सब तो पागल है। और शराब पीने का भी शौक था। अब वो होता क्या कि आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं तो हम जैसे लोगों को फंसा लेते हैं कि केक ले आते हैं, केक काटेंगे। रात को 12 बजे का प्रोग्राम था और उनके पति के आने का प्रोग्राम था कि रात को 1 बजे आता था, 12:30 आता था। तो सब लोगों ने सोचा वो 1 बजे आएंगे तो 12 बजे केक काट करके नॉर्मल ढंग से हम कर लेंगे। और
और वो जो भला मानुस था वो 11:45 आ गया। अब 11:15 आ गया तो केक तो क्या कटना था, पूरे परिवार की सांस सूखने लगी, सांस। और मेरा जन्मदिन था तो और भी 10-15 लोग आ गए थे, वहां इकट्ठे हो गए थे। तो परिवार की जो मालकिन थी उन्होंने सबको इशारा किया कि देखो आवाज नहीं करना। अब वो जो आया आदमी, उनका पति, उसने भीड़ भाड़ देखी तो अवॉइड किया उसने और एक तरफ जाके सोफे पे सो गया। अब शराब पी रखी थी तो पड़ते नींद आ गई। अब हम सब लोग इस इंतजार में हैं कि उसकी खर्राटे की आवाज आए तो फिर जन्मदिन मनाया जाए। तो अपने जन्म का विचित्र जन्मदिन मैंने बता रहा हूं आपको कि किसी के मुंह से हैप्पी बर्थडे भी नहीं निकल रहा था। केक भी कट रहा था तो चक्कू की आवाज ना आए, मोमबत्ती भी बुझ रही थी तो फू की आवाज ना आए, साइलेंट। ऐसा जीवन कैसा होगा? उस परिवार ने अपना पूरा जीवन कैसे बिताया होगा, कितने कष्टों में बिताया होगा। ऐसे सौभाग्य मेरे को एक बार महाराष्ट्र में मिला। सत्संग किया करते थे तो सत्संग में लोग, क्योंकि मेरे को गुरु महाराज की आज्ञा है कहीं सत्संग करना है तो एक ही परिवार में भोजन नहीं करना। वैसे भी अब भी जैसे मैं बाहर जाता हूं तो बद्री विशाल की यात्रा समाप्त होने के बाद मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह। तो क्रम बनाया हुआ है कि 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन, 4 दिन 5 दिन, सब जगह मिल के सबको 6 महीना 5 महीना लगा के वापस बद्रीनाथ आना है तो 4 5 6 दिन रहता हूं तो किसी एक के घर भोजन नहीं करता, क्योंकि गुरु महाराज ने समझा रखा है कि एक के घर का भोजन खाओगे तो उसके घर में अन्न किस प्रकार से आ रहा है, पाप से आ रहा है, पुण्य से आ रहा है, बुराई से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तो हमारे महात्माओं में भी एक कहावत है कि गृहस्थी की रोटियों के हैं 12-12 अंगुल दांत, भजन करोगे तो बचोगे नहीं तो फट जाएगी आंत। ये संसार के जो लोग हैं इनकी रोटी पचाना बहुत मुश्किल है, खाना तो आसान है क्योंकि वो रस मलाई भी मंगवाएंगे, मूंगी की दाल का हलवा भी बनाएंगे, टिकड़ा भी बनाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे, लूंजी भी बनाएंगे, पकौड़ी भी बनाएंगे, चटनी भी रखेंगे, अचार भी रखेंगे। 10-15 प्रकार का भोजन आपके सामने रख देंगे और आप खाओगे, लेकिन खा करके पचाना कोई आसान है क्या? ये गृहस्थी की रोटी है। इस रोटी के 12-12 अंगुल दांत हैं। इतनी कठिन रोटी को पचाने के लिए भजन करना पड़ेगा, भगवान का, नारायण का स्मरण करना पड़ेगा। भजन नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी बीमारी लग जाएगी कि जो उनके परिवार में है वो तुम्हारे को लगेगी, क्योंकि परिवार वाले संतों को बुलाते हैं कि संत भोजन करेंगे, मेरे पति का कैंसर ठीक हो जाएगा, मेरी पत्नी का लकवा ठीक हो जाएगा, मेरे पुत्र की टीबी ठीक हो जाएगी, हमारे घर में जो धन की कमी है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा सोच के संतों को भोजन कराते हैं। आपने भजन नहीं किया
तो उसका तो लकवा ठीक हो जाएगा, पर आपको हो जाएगा। उसकी तो टीबी ठीक हो जाएगी, पर आपको हो जाएगी। उसका तो कैंसर ठीक हो जाएगा, पर आपको हो जाएगा। इसलिए पराये अन्न को खाना नहीं, यदि खाया है तो भगवान का भजन करना है। ऐसे महाराष्ट्र में मूर्तिजापुर जगह है, मूर्तिजापुर, वहां कपूरचंद भंवरीलाल जी अग्रवाल और जौहरीमल जी और सुरेश जी और विनोद कुमार जी अग्रवाल ऐसे परिवार हैं। और महाराष्ट्र मराठी लोग भी हैं, कोई 40 गांव का है, कोई वाडेकर है, कोई उकाले है, कोई उबाले है, कोई श्रृंगारे हैं। तो वहां सत्संग किया मैंने एक बार। तो अब देखा देखी लोग बुलाते थे घर में, इसने बुलाया तो मेरे घर भी, मैं इसको बुलाया तो मेरे घर भी, तो जाते थे भोजन करने। तो एक परिवार में भोजन करने के लिए संध्या का समय, शाम का समय निश्चित हुआ। तो मैंने भी कहा ठीक है, 7 बजे आएंगे और 8 बजे तक भोजन करके वापस आ जाएंगे। जब उनके परिवार में गया मैं, तो वो पुराना सा मकान था, ऊपर वो मिट्टी के कबलू, खपरेल बोलते हैं जिसको हिमाचल में, ऐसे गोल गोल आजकल मकानों के ऊपर डिजाइन बनाते हैं, तो मिट्टी के कबलू, घर के बाहर सुंदर रंगोली बनाई हुई और गोबर से लिपा हुआ घर, क्योंकि महाराष्ट्र की विशेषता है, हर परिवार अपने घर के सामने लिपता है गोबर से और सुंदर सुंदर रंगोली बनाता है। और उसमें किसी में स्वस्तिक बनाता है, किसी में ओम बनाता है, किसी में आपका स्वागत है ऐसा लिखता है। घर में घुसते ही मन प्रसन्न होता है। बाहर की सुंदरता, जब घर के अंदर गए तो माँ ने बेटे को कहा कि गुरुजी को कुर्सी तो थी नहीं, गरीब लोग थे बेचारे, बोले वो पलंग पे बिठा दो, खाट पे बिठा दो, खाटले पे बिठा दो, खाटला। मैं खाट पे बैठ गया। अब परिवार से मेरा कोई ज्यादा परिचय था नहीं, कुछ लेना देना था नहीं, तो क्या नॉर्मल ढंग से जाके बैठ गया। इतने में ही उनके परिवार में से या किसी में से एक आवाज आई कि नाग आने वाला है, नाग आने वाला है। अब नाग आने वाला तो सुन के मैं तो डर गया। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही पूछने की कि नाग कहाँ आएगा, किधर से आएगा, कब आएगा, उसकी कोई टाइमिंग है क्या। तो मैं अपनी आंखें दरवाजे की तरफ गड़ा के बैठ गया और खाट के ऊपर पैर रख के बैठ गया, आसन लगा के। और 1 मिनट भी मेरा ध्यान छूट नहीं रहा। और बैठे बैठे सोच रहा हूं कि नाग आएगा तो मैं इधर से जंप मारूंगा, इधर से जंप मारूंगा, इधर से जंप मारूंगा, इधर से जंप मारूंगा। आधा घंटा बीत गया, नाग हुआ कुछ नहीं। इतने में तो एक बच्चा बोल पड़ा कि नाग आ गया। अब नाग क्या आना था, बच्चों का बाप वो घर में घुसा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उसकी पत्नी ने इशारा किया, अंदर महात्मा है। कौन है, कौन है। मैं भी डर गया कि भाई रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये क्या मुसीबत आ गई।
पर वो जब मेरे पास आया तो सिंपल हो गया। जैसे आप सबने देखा ही है, आपके घर घर की कहानी है कि घर का जो पति है घर के बाहर निकलते ही इतना पोलाइटली हो जाता है, इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना सीधा हो जाता है। क्या हाल है सर, क्या हाल है सर, कैसा है सर, कैसा है सर, कैसा भाई साहब, कैसा भाई साहब, कैसा भाई। जो आदमी 12 घंटे बाद कैसा है कैसा है कैसा है हंस हंस के बात करता है, उसको पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है, क्या मुसीबत आ जाती है कि घर के अंदर घुसते ही राक्षस जैसा हो जाता है, फुफकारने लग जाता है, फुफकारने लग जाता है। तब मेरी समझ में आया कि ये जो पति देव है, बच्चों ने इनके गुस्से के कारण नाम नाग रख दिया है, नाम नाग रख दिया। सुग्रीव ने कहा कि भानुपीठ सैये उर आगी, सैये स्वामी कपट छल त्यागी। अपने मालिक को कपट छल त्याग करके उसकी सेवा करना है। तो क्या ये नियम नौकर के लिए ही है? नहीं, और स्वामी के लिए भी यही नियम है कि उसके अंडर में जो नौकर काम करता है उसके परिवार का पूरा भरण पोषण हो, उसको चिंता करनी चाहिए। इस क्रम में मेरे को जालना के रवि कुमार जी की याद आती है, रवि जायसवाल। उनके बेटे सोनू मोनू हैं, भगवान की कृपा से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कई वर्षों से उनके परिवार में एक राशन की दुकान है, जिस राशन की दुकान पे मुसलमान लड़का काम करता है। और जब भी मैं कहीं जाता हूं तो हर परिवार को मैं समझाने की चेष्टा करता हूं कि नौकर का शोषण मत करो। आप नौकर का शोषण करोगे तो नौकर को तो नौकरी चाहिए, लेकिन हालत क्या होगी कि साल में किसी दिन आपकी सोने की चेन उठा के ले जाएगा, 50,000 का फटका लगा देगा, आगे पीछे का पूरा हिसाब बराबर कर देगा। और यदि नौकर का दिल भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, परिवार खुश है, तो उसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? और हम आप लोग क्या कर रहे हैं? नौकर चाहिए 500 का, नौकर चाहिए नौकर के साथ कैसा व्यवहार? नौकर का शोषण नहीं करना, नौकर के ऊपर ऐसी कृपा करना है कि उसको चोरी करनी ही नहीं पड़े। अब मेरे पास में पिछले 40 साल से नौकर ही रहते हैं। कभी कभी 40 हो जाते हैं, कभी 30 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं। और उनको मैंने कभी नौकर समझा ही नहीं। जो मैं खा रहा हूं तुम खाओ, जो मैं भोजन कर रहा हूं वो तुम करो, जो तुम कर रहे हो वो मैं करूंगा। भेद कैसा? तो रवि कुमार जी की याद आती है जालना वालों की। तो बातें करते करते पूछ लिया मैंने कहा भाई ये कौन? बोले मुसलमान है। तो मुसलमान कभी मेरे को पता ही नहीं लगा चला कि मुसलमान। उनके परिवार के जैसा प्रणाम करना, उनके परिवार के जैसे करना। तो मैं पूछ लिया एक बार। मैंने कहा इसका, बोले जी राशन की दुकान है, बच्चों के लिए जितना भी राशन हम देते हैं 6,000 रुपये महीना भी देते हैं। कभी परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी हम ही करवाते हैं। तो मैंने कहा कब से है? बोले 30 साल से हमारे पास में है।
नौकर मालिक की सेवा करे छल कपट त्याग करके, तो मालिक का धर्म भी है नौकर के साथ ऐसा व्यवहार करे कि वो नौकर नहीं है, मेरी दुकान को संभालने वाला है, मेरे घर को संभालने वाला है। जब आप ऐसा व्यवहार करोगे, आपके घर से कोई भी चीज नहीं जाएगी, कोई वस्तु नहीं जाएगी। सुग्रीव ने सबको बुलाया और रामायण में लिखा है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। और सुग्रीव जी समझा रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और हनुमान जी भी वहीं खड़े हैं। और बड़ा सुंदर सूत्र है, सारे चले गए, सारे बंदर भालू चले गए, अंगद नल नील इत्यादि भी चले गए एक तरफ। तो सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसाशीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कहु बल विरह बेग तुम आयो, हनुमत जन्म सुफल करिमान, चले हृदय धरि कृपा निधान, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। बड़ा सुंदर सूत्र है, बड़ा सुंदर सूत्र। सारे बंदर चले गए और अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिर नावा, सबसे बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया। और भगवान भी जानते हैं कि काम करने वाला हनुमान है। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, भगवान ने कहा यही काम करेगा, तो अपने पास बुलाया। और परसा शीस सरोरुह पानी, भगवान राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पे हाथ रखा। परसा शीस सरोरुह पानी, याद करो कथा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलस गई सब पीड़ा। सुग्रीव के शरीर को हाथ लगाया था और बाली के सिर पे हाथ रखा था। और हनुमान जी की भी सिर पे हाथ रखा, और हाथ कैसा, कमल के समान। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपने हाथ की अंगूठी निकाली, हनुमान जी को दी और कहा कि जाना और जाकर के सीता जी को समझाना, उनको मेरा बल बताना, मेरे में कितनी शक्ति है। बल का व्याख्यान मैं कर चुका हूं, काकभूषुंड के प्रसंग में हाथ फैलाया। और सीता जी के जीवन में भी एक बल की कथा आई थी, जयंत कथा, जो मैं आगे कभी समय मिलेगा तो उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन खुलने में 15 अगस्त है। 15 अगस्त लंबा चौड़ा काम है। और भगवान ने कहा कि सीता जी को मेरा बल भी सुनाना और मेरा दुख भी सुनाना, और थोड़ा जल्दी आना। हनुमान जी ने जब देखा भगवान ने मेरे पे कृपा की है, तो हनुमत जन्म सुफल तब माना। हनुमान जी ने अपना जीवन सफल माना और चले हृदय धरी कृपा निधाना। हनुमान जी चले
कैसे चले? अहंकार लेकर के कि पूरी सेना में काम करने वाला तो मैं ही हूं, या मेरे बिना किसी का काम नहीं होगा। यदि मैं नहीं होता तो राम जी का क्या बनने वाला था? यदि मैं नहीं होता तो सुग्रीव को कैसे मिलते? यदि मैं नहीं होता तो बाली का कैसे वध होता? यदि मैं ना होता तो सुग्रीव को राम जी के पास लेके जाने वाला कौन था? यदि मैं ना होता तो राम जी मेरे को अंगूठी क्यों देते? नहीं नहीं नहीं, हृदय में क्या रखा? चले हृदय धरी कृपा निधाना, भगवान को हृदय में रख करके चले। अब चले कैसे हैं उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। बोलिए रामचंद्र से। वही प्रार्थना पुराने वाली। और आप लोग कोई मानते मानते तो हो नहीं, सुनते सब हो, कि अपने अपने मित्रों को इस कथा को शेयर करो, लाइक करो, और फेसबुक पे अपने सारे मित्रों को आगे भेजो। और ये पूरे 61 कथाएं हो गई हैं, 61 कथाएं आज तक। और कोई भी कथा, शायद कोई कथा 1 घंटे से कम हुई हो, क्योंकि बीच में मेरे यहाँ उत्तराखंड के जो लोग बाहर से आए, प्रवासी भारत प्रवासी उत्तराखंडी, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था। तो फिर मेरे को कभी जाना पड़ता था देखने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, भाई खाना मिला नहीं मिला, दवाई मिली नहीं मिली, डॉक्टर आए नहीं आए, पानी आया नहीं आया। तो कोई शायद किसी दिन 60 मिनट का सत्संग हुआ होगा, बाकी कोई भी सत्संग 1.25 घंटे से कम नहीं है। किसी किसी दिन तो 2-2 घंटे भी सत्संग चला। तो अब सबके पास में तो फेसबुक नहीं खुला, क्योंकि टेक्निक है, समझ जल्दी आती नहीं है। तो हमारा एक परिवार बड़ौदा में है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको सबको यूट्यूब में डाल दिया करेंगे। तो यूट्यूब में आज से 4 महीने पहले अमरावती में कथा की थी मैंने, अनिल कुमार जी साहू, सुनील कुमार जी साहू जी के 2 भाइयों के घर में। तो सुनील जी का पुत्र है कृष्णा, कृष्णा साहू कृष्णा। तो कृष्णा ने मेरे इस पे यूट्यूब में मेरा एक बना दिया रहा पोर्टल, बद्री प्रेम सत्संग पोर्टल बना था, बद्री प्रेम सत्संग। तो उसने टेलीग्राम भी बना दिया था, क्योंकि उनके घर में 20-22 दिन कथा हुई थी। गए थे हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, पर 20-22 दिन कथा हुई थी। तो कृष्णा ने पोर्टल बना दिया था, बद्री प्रेम सत्संग, और टेलीग्राम में बना दिया था। तो आप जो कथा सुनने वाले हैं, यूट्यूब में जाएंगे तो वहां सर्च लिखा होगा, सर्च पे आपने लिखना है बद्री, BADRI बद्री, और उसके बाद PREM प्रेम, फिर उसके बाद सत्संग से SATSANG सत्संग। जैसे आप लिखेंगे वैसे ही यूट्यूब पे मेरी फोटो के साथ में एक पोर्टल खुल के आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो 60 की 60, 61 की 61 सारी कथाएं क्रम से आ जाएंगी, 11 अप्रैल से लेकर के आज तक की। और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्योंकि मेरे कई शिष्यों का भी फोन आता है। तो हमने कहा कि भाई हम भी कहाँ करते हैं, हम भी लाइक सब्सक्राइब कहाँ करते हैं, पर आप जितने भी कथा सुनने वाले यूट्यूब पर जाएं और कथा को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें, फिर उसमें एक आइकॉन है, घंटी है, उसमें हाथ लगाएं, क्लिक करें, और उसके बाद में इस कथा को यूट्यूब पे शेयर भी करें। आपसे बार बार कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये सत्संग लोगों के घर घर में पहुंचे। इस लॉकडाउन में
क्योंकि कल या परसों फिर घोषणा हो जाएगी कि 14 दिन का लॉकडाउन और लगने वाला है, और ये 15 अगस्त तक चलेगा। ये मैंने 2 महीने पहले ही लिख दिया था अपने फेसबुक के पोर्टल पे ऊपर मेरा, आप खोलेंगे तो उस पर लिखा मिलेगा आपको कि मेरे को नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले ये लॉकडाउन खुलेगा। तो 15 अगस्त तक जब प्रोग्राम चलेंगे तो मैं चाहता हूँ इस खाली समय का सदुपयोग हो। खाली समय में लोग सत्संग सुने, और मैं जो सत्संग सुना रहा हूं ये सैकड़ों महात्माओं से सुनी हुई बातों का निचोड़ है, प्लस मेरे जीवन का सार है, प्लस मेरे साथ जो जुड़े हुए परिवार हैं उनके जीवन का सार है। ये राम कथा भी है और मेरे भक्तों की व्यथा भी है और मेरी प्रेम कथा भी है। तो आपसे प्रार्थना, इसको करें। बद्री विशाल भगवान की जय।